अहम फैसला आएगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी आश्वासन दिया है कि उस बीच का रास्ता निकल लाने की संभावना जताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, कल यानी कि 13 तारीख को जो आंदोलन की धमकी दी थी शरद राव की यूनियन ने, वो आंदोलन अब नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है और इस जानलेवा बीमारी ने महाराष्ट्र में दस्तक दी है। जी हाँ, हम आपको बता दें, नासिक में स्वाइन फ्लू की वजह से एक की मौत हो गई है। और हम आपको बता दें कि औरंगाबाद में भी इससे पहले आपने खबर सुनी होगी कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जानलेवा बीमारी बहुत ही खतरनाक हो सकती है, लेकिन इससे भी आप बचाव कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। जैसे कि अभी मैंने कहा कि स्वाइन फ्लू एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन इससे भी बचाव किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि बरसात के मौसम में और उमस भरी गर्मी के बीच ये जो बीमारी होती है ज़्यादा पनपती है और इसका अधिक तेज़ प्रहार भी हो सकता है। लेकिन इस बीमारी से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे, ये हम आपको दिखाएंगे। मौसम बदल रहा है और स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। स्वाइन फ्लू संक्रमण का कारक H1N1 वायरस को माना जाता है, जो सुअरों से फैलता है। जब कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो वो भी इसके संक्रमण का जरिया बन जाता है। बदला हुआ मौसम स्वाइन फ्लू के वायरस के अनुकूल है। अगर आपको सिर दर्द, बुखार, गले में खराश, सर्दी, जुकाम, खांसी, शरीर के किसी हिस्से में दर्द या छोटे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है तो आपको स्वाइन फ्लू की जांच करवानी चाहिए। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए हाथों को साबुन और डेटॉल वाले पानी से धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढक लें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। फ्लू से प्रभावित व्यक्ति से 1 हाथ की दूरी बनाए रखें। खूब पानी, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद लें। जो लोग दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के संपर्क से बचें। आराम करें और लिक्विड चीजें ज्यादा लें। हाथ मिलाने या गले मिलने से बचें। खुले में बिल्कुल न थूकें और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। तो जैसे कि मैंने बुलेटिन से पहले ही बताया था कि इससे बचाव किया जा सकता है, इलाज संभव है। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष तिवारी, जो आपको बताएंगे और हमें सबको बताएंगे कि किस प्रकार इसका इलाज संभव है, क्या बचाव के लिए टीके उपलब्ध है या नहीं। ये सारी जानकारी लेंगे हम डॉक्टर आशीष तिवारी से। आशीष जी, सहारा समय महाराष्ट्र गुजरात में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जानलेवा बीमारी ज़रूर है, लेकिन इलाज मुमकिन है। लक्षण क्या है, क्या बताएंगे आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो स्वाइन फ्लू है और कॉमन फ्लू, कॉमन कफ एंड कोल्ड, इसके सिम्टम बहुत मिलते जुलते होते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि बुखार आना, गले में खराश होना, सर्दी होना, खांसी आना, मसल पेन, बॉडी एक, सर में दर्द होना और कभी कभी इसमें लूज मोशन, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब भी होता है। कॉमन कोल्ड और इसके सिम्टम इतने मिले जुले होते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि जो कॉमन कोल्ड है उसके सिम्टम्स ग्रेविटी में थोड़े से कम होते हैं और स्वाइन फ्लू के लक्षण थोड़े से ज़्यादा होते हैं। स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट संभव है। इसकी सही समय पर अगर डायग्नोसिस हो जाए, जांच पड़ताल हो जाए और स्वाइन फ्लू अगर कंफर्म हो जाए तो इसके लिए स्पेसिफिक दवाएं आती हैं और इसका इलाज सफलतापूर्वक हो जाता है। लेकिन अगर इसका इलाज नहीं हुआ और इसके लक्षण बढ़ते गए तो कभी कभी स्वाइन फ्लू से होने वाले कॉम्प्लिकेशन जानलेवा तक हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जब भी कॉमन फ्लू, सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिखें तो अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी जांच करवाएं ताकि वो ये पता लगाए कि ये कॉमन कोल्ड है या स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। जी, जैसे कि आशीष जी अभी आपने कहा कि डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वायरल फीवर के लक्षण और स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले जुले लगते हैं। टेस्ट उपलब्ध, मतलब टेस्ट कहाँ करवाए जा सकते हैं, क्या सुविधाएं मुहैया की जाती है सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में?
नहीं, देखिए सरकारी क्षेत्र जहाँ बम्बई की अगर हम लोग बात करें तो बम्बई में सरकारी हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट जो लेबोरेटरीज हैं दोनों जगह इसके टेस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारे टेस्ट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही होते हैं। ऐसा नहीं कि जिनको सर्दी खांसी हो सारे लोग स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराने जाएं। जी, ज़रूरी ये है कि डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर को अगर लगता है कि स्वाइन फ्लू हो सकता है उसके बाद वो टेस्ट लिखेगा। टेस्ट सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की लेबोरेटरी में हो सकते हैं। जी आशीष जी, मैं दर्शकों से बताना चाहूंगी, नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, फोन नंबर। इस फोन नंबर के जरिए आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल आया है सातारा से मंदाकिनी। आशीष जी कुछ आपसे पूछना चाह रही है। मंदाकिनी पूछिए आपका सवाल। मंदाकिनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो आशीष जी आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। आप सवाल पूछिए। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इलाज तो संभव है लेकिन कई जानकारियां नहीं होती, आम आदमी नहीं जानता कि किस प्रकार इलाज संभव है, कई गलत जानकारियां भी रखते हैं वो। तो आप किस प्रकार इस माध्यम के जरिए, मतलब सहारा समय महाराष्ट्र गुजरात के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम आदमी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कॉमन कफ एंड कोल्ड और स्वाइन फ्लू, इनमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दोनों वायरस के कारण होते हैं तो वेल नोन है। दोनों के वायरस अलग अलग होते हैं। स्वाइन फ्लू का वायरस अलग, कॉमन कोल्ड का अलग। लेकिन जहाँ तक लक्षणों की बात की जाए, जैसे कॉमन कोल्ड में कोल्ड का फैक्टर ज़्यादा होता है और फीवर के चांसेस उसमें कम होते हैं, जबकि स्वाइन फ्लू में फीवर आता है और फीवर हाई ग्रेड फीवर भी होता है। स्वाइन फ्लू में जो गले में खराश है वो ज़्यादा होती है और कॉमन कोल्ड में थोड़ी सी कम होती है। तो जो सिम्टम्स हैं दोनों के कॉमन है, लेकिन एक में वो सिम्टम ज़्यादा अपीयर होते हैं, दूसरे में वो सिम्टम की ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती है। जी आशीष जी, ओमान से एक श्रीधर करके आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। सॉरी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। ओमान से एक सवाल आ रहा है। श्रीधर, पूछिए आपका सवाल। आशीष जी, आप जो बता रहे थे उससे ये जुड़े जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इलाज तो संभव है लेकिन कई बार गलत जानकारी होती है। इस बीमारी का, जानलेवा बीमारी का फैलाव, संक्रमण किस प्रकार होता है? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। आशीष, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस जानलेवा बीमारी स्वाइन फ्लू का संक्रमण या फैलाव किस प्रकार होता है? देखिए, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और ख़ासकर 2-3 बहुत कॉमन तरीक़ों से फैलता है। जैसे अगर किसी मरीज़ को स्वाइन फ्लू है तो नंबर 1 खांसने से, नंबर 2 छींकने से, और तीसरा ये है कि बात करता है उससे भी स्वाइन फ्लू के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे नॉर्मल आदमी में जा सकते हैं। तो पेशेंट की तरफ से ट्रांसमिशन इस तरह होता है। इसके अलावा अगर पेशेंट किसी रूम में या कहीं पर भी है तो उसके आसपास के जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको पेशेंट बार बार छू रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स को अगर एक नॉर्मल आदमी छू ले और उसके बाद अपने मुंह में, अपना हाथ या नाक में या आँख के पास ले जाए तो इस तरह का ट्रांसमिशन भी स्वाइन फ्लू के वायरस का हो सकता है। तो ये 2 बड़े कॉमन तरीके और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पे खांसी, छींकने या बात करने के दौरान जाता है। जी, मतलब जैसे कि अभी आपने कहा कि इस प्रकार फैलाव होता है, संक्रमण होता है। अगर और भी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी लेकिन फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सहारा समय महाराष्ट्र गुजरात के साथ। पकड़े रहो। ये थोड़ा ज्यादा हो लेकिन रिलैक्स हो, हवाई है मजबूत, मैं पहनता हूँ, मां कसम। गणपति बप्पा की स्थापना तो हो गई, अब दूसरा जरूरी काम। कौन सा? भूल गए? अरे मैंने तो आरबीआई का फॉर्म भी भर दिया है क्योंकि आरबीआई आज ही कर रहा है लिबर्टी होराइजन्स का शुभारंभ। तो चले? चले? अरे आपने सुना ना, तो आज ही लिबर्टी होराइजन्स में अपना घर बुक कीजिए, जल्दी। व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, हर समस्या का निराकरण स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न, 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह। 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस। आज ही संपर्क करें।
मेरी कोई गलती नहीं है। अरे इतनी हिम्मत आ गई बकरी में कि चुप चुप कर मारिया तो देख रहा तू। घंटी समझा क्या? जो कोई आएगा बजाता रहेगा। ये तो पूरे चित्तौड़ का खजाना मेरी तरफ आता दिखाई दे रहा है। मुझे अब इस खेल से मुक्त कर देना चाहिए। ब्रेक के बाद न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सहारा समय महाराष्ट्र गुजरात डॉक्टर आशीष तिवारी हमारे साथ है और हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। नीचे फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पे आप डायल कीजिए। आपके मन में कुछ भी सवाल स्वाइन फ्लू से लेकर हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। आशीष जी हमारे साथ है मनोज जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मनोज, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर जी, हेलो सर, बोलिए मनोज जी। हेलो, हाँ मनोज जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। खांसी होती है और सर्दी रहती है सर कंटिन्यू। कितने दिनों से आपको सर्दी खांसी है? ये सर्दी खांसी आपको कितने दिनों से हो रही है? सर कंटिन्यू यानी कब से? 2 महीने से, 2 साल से हो रही है। इसके ऊपर कोई इलाज नहीं हो रहा है सर। मैं बहुत बार लेबोरेटरी चेकअप भी किया है सर। जी नहीं, तो इसके लिए तो आपने किसी डॉक्टर को, अपने लोकल फिजिशियन को दिखाया कि नहीं? हाँ सर दिखाया है मैंने। अच्छा, आपने कभी साइनोसाइटिस से रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन कराए? जी मनोज जैसे कि सवाल पूछ रहे थे, आशीष जी उसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि अभी मनोज बोल रहे थे कि सर्दी जुकाम खांसी अगर ज़्यादा दिन तक रहती है तो क्या किया जा सकता है? कुछ टेस्ट करवाने के लिए आप कह सकते हैं कुछ? नहीं देखिए, ये सबसे ज़रूरी है क्लिनिकल एग्जामिनेशन होना। पब्लिक को एट लार्ज हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप अपने आप टेस्ट कराइए जाके। ज़रूरी ये है कि पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक अपनी ओपिनियन बनाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसको कंफर्म करने के लिए उससे रिलेटेड तमाम सारे टेस्ट कराता है। अब ये खांसी अगर बहुत लंबे समय तक, जैसा मनोज ने भी बताया, तो ये स्वाइन फ्लू के लक्षण नहीं है। अगर साल 2 साल से है तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकती है या दूसरे और भी कारण हो सकते हैं जिनका निदान संभव है और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। इनको किसी अच्छे फिजिशियन या चेस्ट फिजिशियन के पास जाना चाहिए जहाँ पे इनको सही उपचार मिल पाएगा। आशीष जी और एक सवाल मेरे मन में था कि ये जो लक्षण बताए थे आपने स्वाइन फ्लू के, उसमें एक अहम लक्षण ये भी होता है कि प्लेटलेट जो होती है वो कम होती है। तो मतलब कितने हद तक ये कम होती है और कैसे हम समझे, मतलब आम आदमी कैसे समझे कि हाँ हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्वाइन फ्लू की संभावना हो सकती है? नहीं देखिए, आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो प्लेटलेट कम हो गई तो जान पाए। वो जब बहुत ही सीवियरली क्रिटिकली लो हो जाए और उसके सिम्टम दिखने लगे कि स्किन में पिटैची यानी कि लाल रंग के चकत्ते पड़ने लगे या कहीं से ब्लीडिंग बॉडी से होने लगे, तब एक खतरे का सिम्टम हमें मालूम पड़ता है। अदरवाइज ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन है और खून की जांच से ही मालूम पड़ता है कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है या कम हो गया है। जी आशीष जी, खारगर से मोहम्मद जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आशीष जी, खारगर से मोहम्मद जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मोहम्मद, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे पैर में छींके बहुत आती है और कुश्ती में इलाज करा के थक गया। आपका सवाल एक बार फिर से आप पूछिए मुझसे। उनका फोन लाइन जो थी कट गई है। आशीष जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई गलत जानकारियां भी हम रखते हैं। मतलब परसों ही कोई मुझे पूछ रहा था कि क्या पोर्क खाने से भी स्वाइन फ्लू हो सकता है, इसका जवाब क्या देंगे आप? नहीं, अमूमन इसकी संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि जो भी मांसाहार होता है इसको अगर हम अच्छी तरह पका के खाते हैं तो उतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जिंदा होता नहीं है। तो अगर अच्छी तरह से कुक कोई भी नॉन वेज फूड है या पोर्क वाला ही फूड है तो उसमें इसकी संभावना ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। जैसे कि मतलब अभी आपने कहा कि हाई टेम्परेचर पर अगर हम खाना पकाते हैं तो पोर्क खाने से स्वाइन फ्लू नहीं होता। कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें खाना पकाना चाहिए, पोर्क पकाना चाहिए? अच्छी तरह से पका के ही खाना चाहिए उसको।
जी हाँ, और भी कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि स्वाइन फ्लू क्या है, किसकी वजह से होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वाइन फ्लू जैसे सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, जिस तरह सर्दी खांसी साल में लोगों को एक दो तीन बार या कई बार होती है, उसी तरह एक स्वाइन फ्लू भी है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है। जो कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है वो भी वायरस से होता है, स्वाइन फ्लू है ये भी वायरस से होता है। दोनों के सिम्टम मिलते जुलते होते हैं। फिर से सिम्टम मैं चर्चा करता हूँ उसकी, कि बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, सर में दर्द। आशीष जी, सुनील है हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे से, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सुनील, आपका सवाल पूछिए। मैं पूछता हूँ, जैसे मैं एचआईवी व्यक्ति हूँ तो मुझे ये कुछ खतरा है क्या ज्यादा? मतलब आपको डायबिटीज है? मैं एचआईवी व्यक्ति हूँ तो मुझे भी कुछ ज्यादा खतरा है क्या? आपकी आवाज हमें साफ सुनाई नहीं पड़ रही। मैं समझ, आपको डायबिटीज है, आप क्या बोल रहे हैं? सुनील, आप सवाल पूछिए। प्रश्न एक बार फिर से पूछिए आप। जैसे कि सुनील पूछ रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आशीष जी आपसे पूछना चाहूंगी कि कई लोग ऐसे होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए उन्हें अगर स्वाइन फ्लू होता है तो? देखिए, स्वाइन फ्लू में हम लोग हाई रिस्क ग्रुप की बात करते हैं, तो हाई रिस्क ग्रुप में तमाम सारे वे लोग आते हैं जैसे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं, इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको फेफड़ों की बीमारी हो जैसे COPD, अस्थमा, या जिनको दिल की बीमारी हो जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ मेलाइटस हो, तमाम सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी यानी कि जिनका BMI 40 से ऊपर हो, 19 साल से कम उम्र वाले ऐसे लोग जिनका लॉन्ग टर्म एस्पिरिन नाम की जो दवा है वो लंबे समय से खा रहे हो लेकिन उनकी एज 19 साल से कम हो, ऐसे तमाम सारे लोग अगर इस ग्रुप में जो भी आता है उसको अगर स्वाइन फ्लू हो तो उसके लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है आम पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। इसलिए हम इन सबको हाई रिस्क ग्रुप में रखते हैं और इनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए अगर इनको कफ एंड कोल्ड के सीवियर लक्षण अपीयर होते हैं। जी आशीष जी, ये सवाल जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बेहतर सफेदी के लिए ज्यादा मेहनत तो लगेगी। चौंक गए धोबी मास्टर, ये है आधी मेहनत वाला टाइड प्लस जो दे व्हाइट प्लस, आसानी से निकाले मैल भिगोते ही और दे बेहतरीन सफेदी। टाइड प्लस, आधी मेहनत में व्हाइट प्लस। PNG। दरवाजा खुला, दरवाजा बंद।